नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर, सरोजनी नायडू की कविता इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद की दुनिया में। आप जानते हैं, ये कविता सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक जीती जागती तस्वीर है, रंगों और आवाजों से भरे एक हिंदुस्तानी बाजार की। तो तैयार हो जाइए, ये काव्यात्मक सफर अब शुरू होने वाला है। जरा एक पल के लिए सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप हैदराबाद के एक पारंपरिक बाजार में हैं। चारों तरफ क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है? मसालों की वो तीखी मीठी खुशबू, लोगों का वो शोर शराबा, कारीगरों के हाथों का हुनर और हर तरफ बिखरे हुए अनगिनत रंग। बस सरोजिनी नायडू हमें बिल्कुल इसी अनुभव की सैर पर ले जाने वाली हैं। और पता है, इस सफर में हमारी गाइड कौन है? वो हैं सरोजनी नायडू, जिन्हें हम सब भारत कोकिला या द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला। उनकी कविताओं में वाकई एक संगीत है, एक ऐसी लय है जो सुनने वाले को, पढ़ने वाले को बस मंत्रमुग्ध कर देती है। लेकिन एक मिनट, सरोजनी नायडू सिर्फ एक कवयित्री नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। वो भारत की एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती थीं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से उनका बहुत गहरा नाता था। आप सोचिए, एक ही इंसान, एक महान कवयित्री भी और एक निडर स्वतंत्रता सेनानी भी। और यही जो विविधता है ना, वो उनके लेखन में साफ साफ झलकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इस कविता को स्टैंजा बाय स्टैंजा समझेंगे। पहले देखेंगे रोजमर्रा के सामान के बारे में, फिर सोने और हाथी दांत की कारीगरी, बाजार की आवाजें और नज़ारे, और फिर ये भी जानेंगे कि कैसे ये बाजार जीवन, प्रेम और मृत्यु से जुड़ा है। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा सारांश भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कविता की शुरुआत होती है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल जवाब के सिलसिले से। ऐसा लगता है जैसे कवयित्री खुद बाजार में घूम रही हैं और एक एक दुकानदार से पूछ रही हैं कि वो क्या बेच रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले दो स्टांजास को, जिनमें रोजमर्रा की चीजों का जिक्र है। और ये रहा पहला सवाल, जो व्यापारियों यानी मर्चेंट से पूछा गया है। कवयित्री पूछती हैं, व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स? मतलब, ए व्यापारियों, तुम लोग क्या बेचते हो? ये एक सवाल हमें सीधा बाजार के दिल में, उसके सबसे अहम हिस्से में ले जाता है। अब जरा इसका जवाब सुनिए, कितना शाही और रंगों से भरा है। व्यापारी क्या बता रहे हैं? वो बेच रहे हैं टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, यानी गहरे लाल और चांदी के रंग वाली पगड़ियां। फिर है ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, मतलब बैंगनी रंग के जरी वाले शानदार कुर्ते। और देखिए, मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, ऐसे शीशे जिनके फ्रेम में अंबर जैसा कीमती पीला पत्थर लगा हो। और आखिर में डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, यानी वो खंजर जिनकी मूठ जेड जैसे कीमती हरे पत्थर से बनी है। वाह, हर एक चीज कितनी कीमती और शाही लग रही है ना। अच्छा, तो अब कवयित्री बाजार में थोड़ा और आगे बढ़ती हैं और अब कुछ और लोगों से सवाल करती हैं। पहले वो पूछती हैं, व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स? इसका मतलब है, ए बेचने वालों, तुम क्या तौल रहे हो? फिर वो युवतियों से पूछती हैं, व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स? ए युवतियों, तुम क्या पीस रही हो? और फिर फेरी वालों से, व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स? यानी, ए फेरी वालों, तुम क्या आवाज लगा रहे हो? और इन सवालों के जवाबों से तो मानो बाजार की असली खुशबू आने लगती है। जो विक्रेता हैं वो तौल रहे हैं सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस, यानी केसर, दाल और चावल। और युवतियां क्या पीस रही हैं? सैंडलवुड, हेना एंड स्पाइस, चंदन, मेहंदी और तरह तरह के मसाले। वाह! और फेरी वाले क्या बेच रहे हैं? वो आवाज लगा रहे हैं चेसमैन एंड आइवरी डाइस के लिए, यानी शतरंज के मोहरे और हाथी दांत के पासे। चलिए अब बाजार के उस कोने में चलते हैं जहां असली हाथ का हुनर, असली कलाकारी देखने को मिलेगी। कविता का जो तीसरा स्टैंजा है वो हमें सीधा सुनारों की गली में ले जाता है, जहां सोने को खूबसूरत आकारों में ढाला जा रहा है। तो अब कवयित्री इन माहिर कारीगरों से पूछती हैं, व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्डस्मिथ्स? मतलब, ए सुनारो, तुम क्या बना रहे हो? देखिए, ये सवाल हमें बाजार के सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि कलात्मक पहलू की तरफ ले जा रहा है। और सुनिए तो जरा, ये सुनार क्या क्या बना रहे हैं। पहले तो है रिस्टलेट, एंकलेट एंड रिंग, मतलब कलाई के कंगन, पैरों की पायल और अंगूठी। ये तो ठीक है, लेकिन अब जो अगली लाइन है वो तो कमाल की है। बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, यानी नीले कबूतरों के पैरों के लिए सोने की छोटी छोटी घंटियां। सोचिए जरा उस जमाने के शौक के बारे में, कितनी विलासिता। और क्या है? गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, मतलब नर्तकियों के लिए सोने की करदनी
और स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, राजा की तलवार के लिए सोने की म्यान। क्या बात है। तो अभी तक हमने बाजार की चीजें तो देख लीं, अब बारी है बाजार को सुनने की, उसके नज़ारों को महसूस करने की। जो चौथा स्टैंजा है ना, वो बाजार का पूरा माहौल बना देता है। एक ऐसा माहौल जो सिर्फ सामान से नहीं, बल्कि संगीत, आवाज़ों और थोड़े से जादू से भी भरा हुआ है। कवयित्री अब उन लोगों से पूछती हैं जो बाजार में जान डालते हैं। वो पूछती हैं, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन? ए फल बेचने वालों, तुम क्या आवाज लगा रहे हो? फिर संगीतकारों से, व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस? ए संगीतकारों, तुम क्या बजा रहे हो? और आखिर में जादूगरों से, व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस? ए जादूगरों, तुम क्या मंत्र पढ़ रहे हो? और सुनिए, फल वाले आवाज लगा रहे हैं, सिट्रॉन, पोमोग्रेनेट एंड प्लम, यानी चकोतरा, अनार और आलू बुखारा बेच रहे हैं। और संगीतकार, वो बजा रहे हैं सितार, सारंगी और ड्रम। सितार, सारंगी और ढोल की वो मनमोहक धुनें, कल्पना कीजिए कैसे पूरे बाजार में गूंज रही होंगी। लेकिन जादूगरों का क्या? वो कुछ बेच नहीं रहे, वो तो बाजार को एक रहस्यमयी, एक जादुई माहौल दे रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं स्पेल्स फॉर द एऑन्स टू कम, यानी आने वाले युगों के लिए मंत्र। ये लाइन कितनी गहरी है। ये बताती है कि बाजार सिर्फ आज का नहीं है, यहां तो भविष्य और ना जाने कितने प्राचीन रहस्य भी बसे हुए हैं। अब हम आते हैं कविता के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे स्टैंजा पर। यह हिस्सा हमें दिखाता है कि बाजार सिर्फ एक खरीदने बेचने की जगह नहीं है, ये तो इंसान की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, जन्म से, विवाह से और यहां तक कि मृत्यु से भी। कविता का जो आखिरी सवाल है वो फूल बेचने वाली लड़कियों से है। कवयित्री पूछती हैं, व्हाट डू यू वीव ओ ये फ्लावर गर्ल्स? ए फूल वालियों, तुम फूलों से क्या बुन रही हो, क्या गूंथ रही हो? सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब जिंदगी का पूरा चक्र हमारे सामने रख देगा। और फूल वालियों का जवाब सच में दिल को छू जाता है। देखिए, पहले वो बात करती हैं शादी की, उत्सव की। वो गूंथ रही हैं क्राउन्स फॉर द ब्रॉ ऑफ अ ब्राइड ग्रूम, चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। मतलब दूल्हे के माथे के लिए सेहरा और उसके बिस्तर को सजाने के लिए फूलों की मालाएं। ये फूल एक नई जिंदगी की शुरुआत, उम्मीद और प्यार का कितना सुंदर प्रतीक है। लेकिन अगले ही पल कविता एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। जिन हाथों ने अभी शादी के सेहरे बनाए, वही हाथ अब मृत्यु के लिए फूल तैयार कर रहे हैं। वो गूंथ रही हैं शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स, न्यू गार्नर्ड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड। इसका मतलब है ताजे तोड़े हुए सफेद फूलों की चादर जो किसी मृतक की नींद को महकाने के लिए है। क्या आप इस विरोधाभास को महसूस कर पा रहे हैं? एक ही जगह, एक ही इंसान, जिंदगी के सबसे बड़े सुख और सबसे गहरे दुख दोनों के लिए कुछ बना रहा है। शायद यही तो इस बाजार की और शायद जिंदगी की असली तस्वीर है। तो इस पूरे काव्यात्मक सफर के बाद हमने आखिर क्या समझा? चलिए, इसके जो मुख्य विषय हैं उन्हें एक साथ देखते हैं और थोड़ा सोचते हैं। तो देखिए, इस कविता के कुछ बहुत अहम विषय हैं। पहला तो है वाइब्रेंसी ऑफ इंडियन कल्चर, यानी हमारी भारतीय संस्कृति की जो जीवंतता है वो इस बाजार के हर रंग में, हर आवाज में, हर परंपरा में साफ दिखती है। दूसरा, सेल्फ सफिशिएंट लोकल इकोनॉमी, मतलब एक आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था। ये कविता उस समय की झलक है जब हर चीज, हर जरूरत का सामान वहीं के कारीगर बनाते थे और बेचते थे। ये बात आज भी हमें हमारे लोकल बाजारों के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और तीसरा, द बाजार्स रोल इन लाइफ, यानी जिंदगी में बाजार की क्या भूमिका है। यह सिर्फ एक बाजार नहीं, ये तो खुशी से लेकर गम तक हर मौके पर इंसान के साथ खड़ा है। तो अगर हमें एक लाइन में कहना हो तो ये कविता एक पारंपरिक बाजार के छोटे से संसार के जरिए पूरे भारत के जीवन और उसकी आत्मा का जश्न मनाती है। In short, the poem celebrates the life and spirit of India through the microcosm of a traditional bazaar. और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। वो सवाल ये है कि कोई भी बाजार, चाहे वो कहीं का भी हो, वो हमें वहां इकट्ठा होने वाले लोगों के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में क्या बताता है? जरा सोचिएगा, क्योंकि बाजार सिर्फ खरीद बिक्री की जगह नहीं होता।